नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब। इस वक्त हम जवाहिर नवेदा विद्यालय स्कूल खुमथांग में मौजूद है। यहाँ पे इस स्कूल के तलबा के कुछ वालिदैन यहाँ पहुँचे हैं। इनके कुछ ख़दशात है, इनकी शिकायत है, इनके कुछ कंसर्न है। तो क्या इनके मसाइल है, ये जानने के लिए हम कुछ वालिदैन से बात करेंगे। आखिर इनको आज यहाँ क्यों आना पड़ा और मीडिया को क्यों बुलाना पड़ा। तो सर, क्या बात है आज तमाम वालिदैन यहाँ पे पहुँचा है, तो आपकी क्या कंसर्न है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले वैस आप लद्दाख का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे हम तमाम वालिदैन जिनवी जो बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है वो आज यहाँ पे जमा होकर आए हैं, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम गोशों से, इसलिए कि हमारे बच्चों को कुछ यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बाथरूम का बहुत खस्ता हाल है। कुछ लोकल यानी लैट्रीन है जिसमें बहुत खस्ता हाल है, जिसका हम बयान नहीं कर सकता है मीडिया पे। और दूसरा जो बाथरूम या वॉशरूम है वो भी ऐसे कंडीशन में नहीं है जो कि यानी यहाँ पर इस्तेमाल बच्चे ठीक तरह से कर सकें। और यहाँ पर यानी को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियां हैं जिनके लिए 4-5 लैट्रीन होने से उनका यानी पूरा नहीं होता है एक ही टाइम पे। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पानी का बहुत किल्लत है। यहाँ पर सिर्फ हमें सुनने को मिला है कि 1000 लीटर का ही एक यानी टैंक रखा हुआ है जो 400 या 600 बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आजकल तो आप देख सकते हैं, आप बखूबी मालूम है क्योंकि यानी एक छोटा सा फैमिली के लिए 1000 लीटर रोज़ यानी पानी का ज़ाया हो जाता है, वहाँ पर यानी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पे तो 400 बच्चों के लिए ये सब यानी 1000 का टंकी का वो कुछ हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यानी बच्चों के लिए मुँह हाथ धोने के लिए, क्योंकि यहाँ सरद इलाका है, खुसूसन खुमथांग जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में बहुत सरद तरीन इलाके में गिना जाता है, यहाँ हमेशा हवा रहती है, जिसकी वजह से बच्चे के लिए गर्म पानी का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और चौथी बात यह है कि यहाँ पर यानी टीचर का बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि अब हमारा सीज़न भी बहुत कम है। सभी को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट करगिल में सीज़न बहुत कम होता है और टीचर्स अभी शायद सुनने में आया है कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और हम तमाम वालिदैन का गुजारिश यही है कि जब तक उनका रिलीवर ना आए तब तक इनको यहाँ से रिलीव न किया जाए। और चौथी बात यह है कि यहाँ पर परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल तालिबान 2-3 साल से यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ना होने की वजह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़ा सा यानी खलल आया है, जिसके लिए हम तमाम वालिदैन ने गुजारिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर एक परमानेंट यानी प्रिंसिपल होना चाहिए। सर, ये इशू कब से है और आपने क्या हायर अथॉरिटी से इस बारे में आपके ये कंसर्न पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे मतलब 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद जब इधर एडमिशन 11th क्लास के एडमिशन के लिए आया था, फिर बच्चों ने हमें शिकायत की कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, बेडिंग सिस्टम भी ख़ास नहीं है, तो और लेटरिन भी जो लोकल लेटरिन है वो भी पूरा ख़राब है, मतलब भरा हुआ है, इस्तेमाल के लायक नहीं है। और इस वजह से बच्चे यहाँ बैठने से ये करते हैं, ये नहीं बैठना चाहते हैं जब तक ये फैसिलिटीज़ पूरा ना हो जाए। इन्हीं दिनों में पता चला है हमें, तो हो सकता है ये पहले से ही ऐसे मुश्किलात हो स्कूल में। तो चूँकि विद्यालय स्कूल जो है उसमें बच्चे बाज़ाब्ता तौर पर उनको एंट्रेंस दे के बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है और काबिल से काबिल तरीन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चों की तालीम को लेकर, इनकी सेहत को लेकर और यहाँ के सफाई को लेकर ख़दशात जो है वो बजा है। तो ये ऐसे संगीन जो इश्यूज़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हम तमाम पेरेंट्स जेनवी खुमथांग पे इसीलिए जमा हुए हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल रही है उसी के लिए, और सफाई की बहुत फुकदान यहाँ पे चल रही है।
इसके साथ साथ टीचर्स की बहुत कमी है सर, क्योंकि बच्चों का साल बहुत ज़ाया हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टीचर्स की कमी है, हमें ये शिकायत मौसूल हुई है। इसीलिए हम यहाँ पे आज सब पेरेंट्स इकट्ठे होकर आए हैं सर इनको देखने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है, ख़ुसूसन डीसी साहब जो चेयरमैन हैं यहाँ के, तो उनसे हम ये अपील करते हैं कि सर इन ग्रीवेंस को जल्दी से जल्दी हल किया जाए ताकि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। अपने कीमती ये वक्त निकाल के यहाँ पर पहुँचा, तो हमारा ग्रीवेंस तो पहले से ही था कि बच्चों का शिकायत भी था कि यहाँ पर ये जो लैट्रिन और सैनिटेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है, और ख़ासकर विंटर में तो ये बहुत वबालिजान बन जाते हैं जब नवंबर अक्टूबर से लेकर, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाते हैं टेम्परेचर। तो उस वजह से भी जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो एक तो ऑलरेडी इस टाइम में खस्ताल में है, तो उस वक्त तो इससे भी बुरी हाल हो जाता है। बच्चों का तकरीबन 3-4 दिन से मुँह बिल्कुल धोए बगैर रहते हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था कि उनको गर्म पानी का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन सुनने में आया है कि जब कोई डीसी या कोई बड़े अफसर इंस्पेक्शन के लाते हैं तो उस दिन 3-4 सेंटेज जो होते हैं उसमें बॉयलर लगा गर्म करते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन जो ही जब वो इंस्पेक्शन ख़त्म होकर वो निकल जाते हैं, इसके बाद से फिर वही मतलब जो एज़ यूजुअल पहले चल रहा था वही चलते रहते हैं। और दूसरा, जैसे कि मेरे बच्चे यहाँ एडमिशन लेकर तकरीबन 2 साल हुआ है, यूनिफॉर्म 2 साल में तो इशू नहीं हो गया अभी तक शायद, और क्या पता इस साल इशू हुआ है कि नहीं हुआ, 2 साल से उनको यूनिफॉर्म नहीं मिला है। और इस साल हमें खुद को नोटबुक्स मैंने खुद ख़रीद के दिया उनके कापी, बच्चे मुझे फ़ोन कर रहा था कि मुझे बुक्स भी लाए, पिछले साल मिलता था बुक्स, लेकिन मैंने बुक्स भी लाया था, साथ में नोटबुक भी लाया था मैंने साथ में। तो बच्चे ने कहा मुझे बुक्स मिल गया है, बाकी नोटबुक्स मुझे नहीं, तो मैंने इस साल 6 कापियाँ बच्चों को लाकर दे दिया, और कुछ कलम भी थे वो मैंने दे दिया, पिछले साल वो मिलता था। अब बच्चों के रोज़ाना खाने की शिकायत भी है, उसमें कहते हैं पिछले मतलब इस प्रिंसिपल से पहले हमें खाना जो था, या जो हमारी जो वैसलीन थे, जो तेल शेल जो बालों को लगाने के लिए साबुन वाबुन तोला वाला मिलते थे, वो अच्छा खासा मिलता था। लेकिन अभी जो वैसलीन होता है वो 10 रुपये का जो छोटा होता है, जो हमारे उस पर मिलता है चारपाइयों पर, जो 10 रुपये वाला वही देते हैं छोटा छोटा, और जो पैस देता है वो भी छोटा छोटा वही देते हैं। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जितना भी आप फंड रिलीज़ करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर खर्चा भी होना चाहिए। ग्राउंड पर हमें मतलब उसका रियलिटी जो हमें ग्राउंड से आना चाहिए, मतलब बच्चों को सफ़र में देखो, ये बच्चों की तालीम के मतलब ये है कि बच्चों के फ्यूचर के अगर इसमें थोड़ा सा कुछ दिनों अगर इसमें खलल पड़ेगा तो हम वो वक्त वापस नहीं ला सकते हैं। तो हम बच्चों की इस पढ़ाई और इनमें इनके फ्यूचर के बारे में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो आज हम इसीलिए आए थे, लेकिन अभी तक हमें प्रिंसिपल साहब ने की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिला है। तो फिलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें बुलाए तो हम प्रिंसिपल साहब से भी जाकर हमारी जो शिकायत है वो हम उनको बता देंगे। शुक्रिया। 2 साल जो है, 2 साल में हम अपना जी जान से काम करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम उससे ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, दक्षिणा में हमारे बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, अभी संकू में टूर्नामेंट हुआ था, लोकल टूर्नामेंट, मेरा बच्चा उसमें भी जो है वो 100 मीटर रेस में उसमें हाईएस्ट वो मतलब पॉइंट लेके वो फर्स्ट रहा है। बारामूला में मेरे बच्चे थे सर, सभी स्कूलों के बच्चे कुछ ना कुछ फेल है, मतलब मेरे बच्चे सारे के सारे पास हैं। सर जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब एंट्रेंस दिया जाता है तो वहाँ पे सबसे काबिल तरीन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और इस स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे में वालिदैन, क्योंकि इनके तवक्कुआत रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम पढ़ेंगे, इनको अच्छे फैसिलिटीज़ होंगे, सरकार इतने करोड़ों रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ सुविधा मिलेंगे, तो ये सोच के बच्चे मतलब वालिदैन उनको तसल्ली होता है। लेकिन ऐसे में जब बच्चों की ये शिकायत रहती है या वालिदैन को ये एहसास होता है कि स्कूल में इनको वॉशरूम का मसला है, इनको खाने पीने का इशू है, इनको यूनिफॉर्म नहीं दी जा रहा है, इनको दवाई और बाकी चीज़ें नहीं मिल रहा है, तो ये तो इनका मतलब कंसर्न जो है वो वाकई एक दिल दुखने वाली बात है। ऑन रिकॉर्ड हम आपको सब कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अभी ये सर पीछे आए थे जब हमारे स्कूल खुले थे तो सर सारे शीशे लगे हुए थे जी। आज की डेट में आप जाके देखिए कुछ शीशे उसमें से टूट गए हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कम से कम ये बताएं कि भाई किसी तरह की ऐसी तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मसला जो सर मेन है यहाँ का, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही रिमोट है, जो चीज हम डिमांड करते हैं, मतलब आज जैसे मान लें हमने फरवरी में डिमांड की है, जनवरी में डिमांड की, कुछ सामान ऐसा जो आज तक भी हमारे पास नहीं पहुंचा है, वो सारा का सारा योजना के कारण है। मेरी यूनिफॉर्म वहां पे फंसी हुई है, बहुत सारा सामान, मेरी प्रिंटिंग ये मशीन थी, ये लगभग 3 महीने वहां फंसी रही सर। ठीक है, तो वो हमारे लिए समस्या है।
मतलब ये यूनिफॉर्म का इशू कहते हैं कि 2 साल से इशू है, तो नहीं, क्या ऐसा 2 नहीं साल है। से जो है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वही बात है कि यदि आप वर्किंग डे में आते हैं हम आपको रिकॉर्ड अपना दिखा देते हैं, मान लो आप देखना चाहते हैं उसको, तो कुछ ऐसा नहीं है उसमें सर। तो ये जो बेसिक एक चीज़ है वो है, हमें क्यों हम इंसान है, तो ये जो वॉशरूम का मसला है, लेटरिन का मसला है, वो बड़ा संगीन है। नहीं सर देखिए, ऐसा नहीं है, वॉशरूम वर्किंग में है, ठीक है। जो लोकल लद्दाखी आपके टॉयलेट्स हैं उसके लिए क्या है कि लास्ट टाइम डीसी ऑफिस से हमारे पास एक टीम आई थी जो उसकी सारी मेजरमेंट करके लेके जा चुकी है, ठीक है। अब वो क्योंकि पीछे अभी आपको भी पता है कि सामान उन लोगों का भी नहीं पहुंचा है, जैसे वो टीम आएगी वो बनने शुरू हो जाएंगे, 5 उसमें बॉयज़ के लिए, 5 उसमें गर्ल्स के लिए। सर आप क्या हमें अलाउ कर देंगे, हम थोड़ा सा विजिट करेंगे इन चीज़ों का, जैसे वॉशरूम है, लेटरिन है वगैरह। नहीं सर, मैं वो अलाउ नहीं करूंगा आपको। यही तो इसमें कमजोरी है सर। बिल्कुल नहीं सर, ऐसे नहीं है। तो यही तो कमजोरी है इसमें। नहीं अब आपकी तरफ से हम सब मिलके करेंगे सर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो सर, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा हम सब मिलके करेंगे सर। हम क्या रहे आपके साथ देने के लिए सर, बात ऐसे है सर, अगर प्रॉब्लम होगा आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमारा भी प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक इनके और भी शिकायत है, टीचर स्टाफ जो टीचर जो है हाँ, ठीक है। वो भी इशू है। अच्छा ठीक है सर, अभी मैं स्टाफ के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा 5 स्टाफ जो है वो ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से। उसका ऑर्डर मुझे 28 अप्रैल को इवनिंग में आ चुका था, जिसमें कहा था कि इनको 1 मई को आप रिलीव कर दीजिए सर। इसके बावजूद भी हमने उनको रिलीव नहीं किया, इन बच्चों के कारण ही। यदि मैं चाहता तो उनको रिलीव कर सकता था, बट बच्चों के कारण मैंने रिलीव नहीं किया। अब आप मीडिया है, अब आप बताइए कि मैंने सही किया कि गलत किया प्लीज। सही किया सर, वो तो आपने सही किया। नहीं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, अगर आप इनको रिलीव कर देंगे तो आपका स्कूल डिफंग हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इशू ये है कि हमें लोकल में कोई भी टीचर नहीं मिलता है सर, ठीक है नहीं। बाकी हम अपने बच्चों के लिए दिन रात यहाँ पे अवेलेबल हैं। रात को 12 बजे भी हमारा बच्चा बीमार होता है, रात को 2 बजे भी हम उसको लेके जाते हैं। सर आपको क्या अंदाजा है कि जो रिलीवर जो है नए टीचर कब तक पहुंच जाएंगे आप? आई होप कि ये छुट्टियों के बाद, जैसे 1 जुलाई को स्कूल लगेगा, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो जाएगी और हमारे पास पहुंच जाएंगे। यदि वो फ्रेश नहीं हुए तो वो हमारे पास दूसरे टीचर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। अच्छा, ये नवंबर दिसंबर में नहीं, अक्टूबर से, चूंकि यहाँ पे पूरा लद्दाख में और ख़ासकर ये खुम्बुतांग में थोड़ा सर्दी का लहर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे में बच्चों को हीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, हीटिंग सिस्टम नहीं होता है। और ये आप बताएंगे मुझे, आपको किसने कहा हीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता? ये वालिदैन कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? प्लीज सब में हम मैं खुद यहाँ पे आके देख के बुखारी रहता है, वहाँ पे वो पूरा धुएं से भरा हुआ था। उसका रात जो बच्चे जो है ना पूरा यहाँ पे फेंका हुआ था। 5 किलो इनको यहाँ पे लकड़ी आप लोग दे देते हैं क्या? उससे क्या बनेगा? आप ऐसा है, उससे क्या बनेगा? बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए हम उनको ज्यादा लकड़ी नहीं दे सकते हैं कि वो सारी रात लकड़ी जले। मान लो सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ा कोई हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार? जब गवर्नमेंट दे रहा है तो जितना उनका क्वांटिटी बनता है वो आप दे दीजिए। जो गवर्नमेंट का जितना बनता है हम उतना ही दे रहे हैं। हम इससे हम दे गवर्नमेंट वैसे ही चलाओ। अगर वो 20 किलो दे दो। नहीं सर, बच्चे जो है 15 दिन से मूड नहीं होते स्कूल में, खासकर 1 अक्टूबर से। नहीं, मेरे हिसाब हमारे हिसाब से जो लकड़ी बुखारी जो होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। जैसे आप सिलेंडर वगैरह के और हीटर वगैरह के निस्बत बुखारी जो है, लकड़ी बुखारी, वो तो सबसे ज़्यादा सेफ होता है, वो कोई ख़तरा नहीं होता है उसको। इसलिए वही देते हैं। वो इसलिए आप कह रहे हैं कि हम कम दे रहे हैं। इतना बड़ा हॉल में एक बकरी से क्या हो जाएगा? उससे वो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है। 5 किलो तो गया, कितना कमरा है? कम से कम 40 फुट का हॉल होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके और क्या इश्यूज है ये बताइए। अगर इसमें ज्यादा लकड़ी देते हैं ना, इसमें क्या होता है, बच्चे रात भर लगाते हैं, इसमें सफोकेशन का ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है सर? नहीं, मुझसे सोचा नहीं होता सर, नहीं होता सर, हमसे पूछो नहीं होता। मेरा इंस्टॉलेशन में सफोकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का प्रपोजल रखा गया था। करीब उसका जो रिकरिंग कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, ठीक है। जो हमारी समिति जो है हेडक्वार्टर भेजा गया, वहां से उसको अप्रूवल नहीं दिया गया। डीसी सर से भी हम लोगों ने बीएमसी में भी ये मुद्दा उठाया है कई बार हीटिंग सिस्टम का, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का, बट वो अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया,
ठीक है। तो मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तो ट्रांसफर हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप लोग प्रयास करिए कुछ सही। चिंता करके कैसे भी आज आए थे इसीलिए तो आए थे सर, जो भी प्रॉब्लम होगा हम हल करने के लिए तैयार है। पेरेंट और टीचर मिलकर ही करना है सर, अकेला तो नहीं कर सकते। अगर आप बात लकड़ी का बोलते हैं हम जेब से दे देंगे पैसा जमा करके, ऐसा बात नहीं है। हाँ ये सर अभी मेरे पानी गर्म नहीं होता है, हम नहीं। ऐसा अच्छा सुनिए प्लीज। एक बात है ना सर, सरकार के पास इस वक्त हमारे चूंकि लद्दाख जो है वो यूटी बन गया है, तो यहाँ पे फंड्स की कोई कमी नहीं है। जैसे करेडा है, करगिल रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जो हीटिंग सोलर हीटिंग वाटर वो है, और इनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो मतलब आम लोगों को दे रहे हैं, तो स्कूल को क्यों नहीं दे रहा है? क्या आपकी तरफ से क्यों एक प्रपोजल गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? उसमें ऐसा है कि पेरेंट्स हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रपोजल गया एडमिनिस्ट्रेशन को? आप लोग क्या सपोर्ट कब नहीं किया सर, हम तो हमेशा आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। पेरेंट्स से आप क्या चाहते हैं वो अब यदि आप मेरी बात सुनेंगे, पीछे सर मुझे थोड़ी सी शॉर्टेज हुई लकड़ी की, तो मैंने एक पेरेंट्स को कॉल करके मैंने गाड़ी भेजी, हमें सिर्फ उसमें से 1-1.5 क्विंटल लकड़ी मिली सर। उसमें भी किसी पेरेंट्स ने उसको यूट्यूब पे डाल दिया कि जी देखो स्कूल गरीब हो गया है, इनके पास लकड़ी नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये कैसे कहते हैं कि भाई हम आपकी मदद करते हैं? नहीं सर, देखिए सर मेरे भी कुछ इश्यूज हैं, मेरे प्लीज इशू जो आप वो नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सर। जो मुझे अच्छी एजुकेशन देने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अननेसेसरी पेरेंट्स का स्कूल में आना, बिना मतलब बच्चे की छुट्टी लेना, ये पेरेंट्स भी उसमें है सर, ठीक है ना। इनको पूछिए कि क्यों आप इस तरह से आके बिना मतलब के बच्चे की छुट्टी लेके जाते हैं, मेरे बाकी बच्चे भी उसमें खराब होते हैं। मैं अच्छा रिजल्ट देना चाहता हूं, इस मामले में भी पेरेंट्स जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, 2 दिन की छुट्टी लेके जाते हैं, एक हफ्ता वापस नहीं लेके आते हैं। वो आपका कमजोरी है सर, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए उसमें, ये आपका कमजोरी है। वो आपका स्कूल का जो रूल होता है उस पर वो चलाना है। अच्छा अभी सर ये जो वालिदैन के जो मेन जो इशू है, एक तो टॉयलेट का इशू है, उसको आप कब तक मतलब हल करोगे, और ये टॉयलेट का इशू कब तक ये रहेगा? और मेन जो है असल चीज़ जो है वो टीचर का है, तो टीचर का ये जो मसला है वो कब तक हल होगा, और बच्चों को बाज़ाब्ता तालीम का सिलसिला कब से शुरू होगा? सर देखिए क्लासें तो अभी चल रही हैं हमारी, उसमें कोई इशू नहीं कि क्लासें नहीं चल रही हैं सर, क्योंकि मैं जैसे आपको अपना बता दूं तो मैं यहाँ पे पीजी की मैथमेटिक्स हूँ, और इन एडिशन मैं क्योंकि यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी है और प्रिंसिपल की भी है, और मुझे इंचार्ज प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ने बनाया है सर, और मैं इसके साथ साथ प्रिंसिपलशिप के साथ साथ मैं अपनी क्लासेस भी लेता हूँ। इसके लिए हम 0 पीरियड हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो टीचर मेरे जाने वाले हैं ये भी हम 0 पीरियड स्टार्ट करके मैक्सिमम सिलेबस जो है वो उन बच्चों का खत्म किया है सर। तो हम बच्चों के लिए भाई 24 आवर है सर, तो उसके लिए कोई कह दे कि भाई आपने नहीं 0 पीरियड लिया है, नहीं पढ़ाया है, तो हम बताएंगे उसके। सर आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे, ये जो वालिदैन के जो कंसर्न है, इश्यूज़ है, इनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से आपका क्या पैगाम है, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं सर? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या? सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट करती है, तो उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ भाई कि वो टाइम टू टाइम जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें हेल्प करते हैं सर। नहीं, आपने जैसे पहले कहा ना कि कुछ इश्यूज़ को लेकर, जैसे लकड़ी का मसला है वो मतलब आपको पूछ ले रहे हैं, और के पास जाके हल कर सकते हैं। ख़ास कर ये बाथरूम का मसला है, ये लेट्रिन का मसला है, उसमें देखिए सर टीचर का मसला है। नहीं, टीचर्स का मसला तो सर देखिए वो तो एक रूल है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, यदि ये पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, इनकी कहीं ट्रांसफर हो जाएगी तो इनको भी ट्रांसफर लेके जाना है। ये भी नहीं कहेंगे कि जी हम यहीं बैठेंगे, है ना, तो वो उनका भी राइट है कि भाई उनकी ट्रांसफर हुई है, वेरी हार्ड डिसीजन में यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, तो उनको ट्रांसफर लेके अपने अपने पेरेंट्स के पास जाना है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।